ओम का अर्ध सत्य। जी हां, ओम पुरी तमाम सवालों में घिरे हुए हैं। मशहूर अभिनेता ओम पुरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सुर्खियां जरा सा असाधारण है। ओम पुरी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि ओम पुरी ने डंडों से उनकी पिटाई की है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस आरोप में ओम गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो क्या अर्ध सत्य के नायक का पूर्ण सत्य कुछ ऐसा होने वाला है? आखिर कैसे बिगड़ गया ओम की जिंदगी में सत्य का समीकरण? इस सीन को देखते हुए सिनेमा हॉल में तालियों की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, लेकिन दर्शकों की थमी हुई सांसों को सबने महसूस किया था। फिल्म का ये दृश्य काफी था इस खुरदुरे चेहरे वाले कलाकार को रुपहले पर्दे पर स्थापित करने के लिए। और फिर तो शायद अर्ध सत्य एक फिल्मी नाम नहीं, एक मुहावरा बन गया। रामा शेट्टी को गिरफ्तार करने की बुलंद परवाज़ी आपकी खोपड़ी में आई कैसे? मैं नहीं जानता सर। लगा जैसे जैसे नस तड़की हो सर। रामा शेट्टी की याद आते ही मेरा सर भन्नाता है। लगता है जैसे कोई मेरी मर्दानगी को ललकार रहा हो। वो अर्ध सत्य जो हर कहानी, हर जिंदगी में दबा छुपा होता है। ओम भी इसके अपवाद नहीं। सिनेमा के जरिए जिंदगी के पूर्ण सत्य से रूबरू होने वाला ये शख्स ओम अपनी असल कहानी में भी जाने कितने अर्ध सत्य समेटे हुए है। पता चलना चाहिए। अब पता ना भी चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ओम जिसने रेल की पटरियों से कोयले बीने, चाय की दुकान पर झूठे गिलास धोए और किसी तरह कागज कलम से रिश्ता जोड़कर स्कूल कॉलेज तक पहुंचा और फिर सिनेमा के जगमगाते पर्दे पर। लड़की को एक कमरे में बंद कर रखा था। कहीं जाता तो उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा के जाता। क्या इरादा है तुम्हारा? अब जरा धुलाई करेंगे उसकी सर। वो एक ऐसा दौर था जब लगने लगा था कि एक दुबले पतले चेहरे पर कई दागों वाले इस युवक के फौलादी इरादों के आगे सब बौने हो जाएंगे। शायद हुआ भी यही, लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें होकर भी नहीं होती। ओम अपनी जिंदगी में पूर्ण नहीं हो पाए, चाह कर भी नहीं। पहली पत्नी सीमा से बनी नहीं तो अलग हो गए। फिर रिश्ता बना नंदिता से, वो भी पूर्ण नहीं। पहली पत्नी से टूटकर दूसरी पत्नी के आगोश में प्यार तलाशने वाले इस अधूरे शख्स को कभी सलाखों तक पहुंचने की नौबत का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसा भला किसने सोचा होगा? क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस अधूरे सच की पूर्णता कहां है किसी को नहीं पता। 208 पन्नों की इस किताब से 63 साल के ओम के कुछ अर्ध सत्यों की झलकियां जरूर मिलती हैं। पत्नी पर गला फाड़कर चिल्लाने वाले, बच्चे पर जान छिड़कने वाले, खर्च के बाद पैसे का जोड़ घटाव करने वाले, सोते समय भयानक खर्राटे लेने वाले। ओम का ये सत्य पत्नी नंदिता की कलम से बयां हुआ है। ये सत्य किताब में कितना पूर्ण है ये तो नंदिता ही बता सकती है, लेकिन पुलिस की एफआईआर में उन्होंने जो कुछ लिखवाया है वो एक असाधारण सत्य है। उतना ही असाधारण जितने असाधारण खुद ओम हैं। आज तक ब्यूरो। क्या यह असाधारण सच सिर्फ आधा सच है? पूरा सच कैसे सामने आएगा? सीधे रुख करते हैं। मुनीश हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, जो धाराएं लगाई गई हैं बेहद संगीन है, गिरफ्तारी का मामला भी बनता है। पत्नी आरोप लगा रही है कि चूंकि रसूख है, चूंकि जानकारी है, चूंकि पुलिस वालों से साठगांठ है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस बीच ओम पुरी क्या कहां है, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, पुलिस से जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर पे कहना है कि एफआईआर 22 तारीख को दर्ज हुई थी। उसके बाद वो कई बार ओम पुरी से संपर्क साधने की कोशिश की, उनके घर पे गए, लेकिन ओम पुरी नहीं मिले। ओम पुरी से उन्होंने पुलिस फोन पे जो बात की है, ओम पुरी ने ये बताया उन्हें कि वो 30 तारीख के पहले आकर अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएंगे। वहीं ओम पुरी सारे कानूनी दावपेच भी अपनाना चाहते हैं। ओम पुरी अपने लॉयर के जरिए ये
पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट न किया जाए। हालांकि धाराएं 324, 506 और 504 जिसके आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस का ऐसा कहना है कि ओमपुरी एक बड़े शख्स हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसको वेरीफाई करना काफी जरूरी है, और वेरीफाई करने के बाद में अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उनकी बीवी का साफ तौर पे कहना है कि उनके एक बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ में अच्छे साठगांठ है, अच्छी पहचान है, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उनकी बीवी को ऐसा डर है कि एक हॉलीवुड की फिल्म के लिए ओमपुरी देश के बाहर जाने वाले हैं, और अगर वो बाहर गए तो अगले 6-7 महीनों तक वो नहीं आने वाले हैं। 30 तारीख के बाद वो देश के बाहर जाएंगे। उनकी बीवी को ऐसा डर है कि अगर 30 तारीख के पहले वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराते हैं तो वो 6-7 महीने के लिए बाहर चले जाएंगे। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं। पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं की है। पुलिस की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन भी हमें नहीं मिला है कि वो जाकर इसके लिए सर्च आउट या लुकआउट नोटिस देने वाली हैं ओमपुरी के लिए, और उन्हें इस तरह का दबाव बनाने वाली हैं कि वो पुलिस स्टेशन में आकर अपने आप को सरेंडर करें या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। जी मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तकरीबन 20 साल का रिश्ता, वो मोहब्बत और साथ जीने मरने की कस्में, ये सब कुछ अर्धसत्य के भंवर में कैसे उलझ गया, जो नंदिता ओम को न सिर्फ सिनेमा का बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो कहती थी, वो हीरो हिंसक आक्रोश से कैसे भर गया। आखिर ओम और नंदिता के बीच ऐसा क्या हो गया? कितना फासला होता है सिनेमा के किरदारों और जिंदगी के पूर्ण सत्य के बीच। 63 साल के ओम इसके जीते जागते गवाह हैं। किरदारों का सत्य तो आपने पर्दे पर देखा है, मगर जिंदगी का जो सत्य अब तक रिश्तों की उलझन में दबा छुपा था, वो अब सरेआम हो चुका है। जो सच अब तक कानाफूसियों में था, वो अब थाने और अदालत की चौखट पर दस्तक दे रहा है। ओम की असल जिंदगी के उस अर्ध सत्य का सिरा जुड़ा हुआ है नंदिता से। वो नंदिता जो पिछले 16 साल से ओमपुरी की पत्नी है, लेकिन आज उस रिश्ते का सत्य बदल चुका है। हंसी खुशी से भरे 16 साल के साझे लम्हे अब इस कदर बदनुमा निशानों से भर चुके हैं। नंदिता की देह के ये हर निशान ओम के उस अर्ध सत्य को बेपर्दा करते हैं, जो पर्दे पर तो एक दलील के साथ बयां होता है, मगर असल जिंदगी में ये अपराध की शक्ल में उभरा है। हिंसा के ये निशान रिश्तों की उस सड़ांध और टूटन को बयां करते हैं, जो अब तक सुलह की संभावना में खामोश थे, मगर अब ये जख्म बोल रहे हैं। 22 तारीख थर्सडे रात को शाम को 9:30 बजे ओमपुरी जी और मेरे साथ थोड़ा आर्गुमेंट शुरू हुई, मेंटेनेंस इश्यूज, और फिर बीच में उनका एक्स वाइफ का फ़ोन आया और उन्होंने उनको इंस्टिगेट किया कि कल कोर्ट का डेट है, हाँ, और आप प्लीज़ इनको मारो जाते कोर्ट में ना जा पाए। तो फिर उन्होंने आके मुझे मारने लगा, बैम्बू से मारा, फिर थप्पड़ लगाए, लात भी मारे। फिर मैंने चिल्लाने लगी। मेरे बच्चे रूम में थे, उनका ट्यूशन टीचर थे, सो दे केम आउट, माय मदर केम आउट, माय मेड केम आउट। फिर मेरे बच्चे ने रोका उनको। फिर ही सॉ द ट्यूशन टीचर एंड ही लेफ्ट द हाउस। आई इमीडिएटली अराउंड 10:30 आई केम टू द वर्सोवा पुलिस स्टेशन। ओम और नंदिता के बीच बिगड़ा सत्य का समीकरण एफआईआर की शक्ल ले चुका है। झगड़े और मारपीट के बाद ओम के खिलाफ ये एफआईआर वर्सोवा थाने में नंदिता पुरी ने दर्ज कराई है। एक टेलीविजन रियलिटी शो में ओमपुरी महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर देश को सावधान करते हैं, पर यह उनका अर्ध सत्य है, क्योंकि उनकी पत्नी नंदिता पुरी ने मुंबई के इस वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह कंप्लेंट फाइल की है कि उनके पति ओमपुरी ने उनको मारा है, पीटा है। ये नंदिता के हिस्से का सत्य है। अपना सत्य बताने के लिए ओमपुरी अभी सामने नहीं आए हैं, लिहाजा ये भी एक अर्ध सत्य है। लेकिन सच ये भी है कि नंदिता के साथ जो ओम ने किया वो अपराध है। आईपीसी की धाराओं के लिहाज से ओम पर धारा 324 यानी गंभीर रूप से चोट पहुंचाना, धारा 504 यानी गाली गलौज करना, धारा 506 यानी धमकी देने के मामले बने हैं।
नंदिता के मुताबिक 22 अगस्त की रात जो हुआ उसने 16 साल से जुड़े दिल के तारों को तोड़ दिया। कंप्लेंट फाइल हुई तो ओमपुरी के खिलाफ 3 धाराएं लगी। 324 एक डेंजरस वेपन से मारपीट करने के लिए, 504 और 506 गंदी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए और गाली गलौज के लिए। पुलिस ने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया उनकी पत्नी को कि ओमपुरी को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा, लेकिन दिन बढ़ते गए और वो विश्वास टूटता गया। काश की नसीहतें असल जिंदगी में भी उसी तरह उतरती तो शायद ये रिश्ते अर्ध सत्य के आईने में अपनी बदरूप सूरत को इस कदर नहीं निहार रहे होते। इस जुर्म में ओम को गिरफ्तार किया जा सकता है कभी भी। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक।